मिथुन राशि, दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। 100% सटीक जानकारी लेकर के आए हैं। 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके गोचर कुंडली को 80% तक होल्ड करते हैं। वे चाहे शुभ फल हो या अशुभ फल हो, दोनों प्रकार के फल को बहुत लंबे समय तक लंबे गतिविधियों से चलाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे 4 ग्रहों के बारे में, क्या कुछ परिवर्तन, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि वालों के लिए ना सिर्फ खास या महत्वपूर्ण बल्कि बहुत विशेष होने वाला है। चर्चा करेंगे दीपावली से पहले बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा ये बात, ये शास्त्र सम्मत जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि चर्चा करेंगे 4 ग्रहों के बारे में। 9 ग्रह के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, 4 ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 100 में से 80% फल इन्हीं 4 ग्रहों का होता है। वे चाहे बहुत लंबे समय तक शुभ परिणाम हो या बहुत लंबे समय तक अशुभ परिणाम हो, ये दोनों प्रकार के परिणाम बहुत लंबे समय तक ये देते हैं ग्रह। और ये ग्रह काफ़ी दिनों से बाधित थे, किसी ना किसी प्रकार से कुंडली में इनका शुभ प्रभाव जो होता है वे नहीं प्राप्त हो रहा था। अब दीपावली से पहले ये शुद्धिकरण करेंगे और आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। ये 4 ग्रह, सबसे पहला ग्रह कर्म के फलदाता शनि ग्रह है, और दूसरा देवगुरु बृहस्पति, और तीसरा राहु, और चौथा केतु। ये 4 ग्रह है। अब शनिदेव के बारे में चर्चा करेंगे। शनि ग्रह आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ अष्टम स्थान के भी मालिक हैं। ये 30 साल बाद मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं, यानी कि आपके कुंडली से भाग्य स्थान में। पिछले 2-2.5 वर्षों से 3 वर्षों से आप देख रहे थे शनिदेव का शुभ परिणाम आपको नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन 17 जनवरी के दिन, 17 जनवरी 2023 को जब ये भाग्य स्थान में आए तो आपके भाग्य में वृद्धि कराना शुरू किए, लेकिन इनका प्रभाव नहीं दिखा। जैसे कि आपके भाग्य इतने तेजी से साथ आपके नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि शनि जब 17 जनवरी के दिन राशि परिवर्तन किए तो डिग्री में कम थे, इनके पास बल नहीं था। जब इनको डिग्री मिला तो ये वक्री हो गए। अभी के समय में शनिदेव वक्री चल रहे हैं। जब ग्रह वक्री होते हैं तो 2 पैरों से दोनों भावों को फल देते हैं, तो किसी प्रकार से पॉजिटिव प्रभाव नहीं मिल पाता, क्योंकि अष्टम स्थान जो कि रोग का होता है, मृत्यु का होता है, कष्ट का होता है, उसका भी परिणाम और भाग्य का भी परिणाम, तो दोनों मिला जुला करके चल रहा था, तो इनका विशेष प्रभाव नहीं दिख रहा था। लेकिन यही शनिदेव 4 नवंबर के दिन मार्गी होंगे। जब मार्गी होंगे तो आपके भाग्य के रास्ते खुलेंगे। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके भाग्य बहुत तेजी से आपके साथ देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को वृद्धि कराते हैं, और जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ ये हानि कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मान लीजिए भाग्य स्थान के मालिक, कर्म के स्थान के मालिक, सुख के मालिक ही जब अशुभ परिणाम देने लगे तो कौन ग्रह फल देगा आपको शुभ? इसको पराशर ऋषि ने पूरी तरह से नकार दिया है। भाग्य स्थान के मालिक शनिदेव हैं तो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, पिता से सुख दिलाएंगे, आपके कार्य भी बढ़ेंगे, और शनिदेव की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगा। हालांकि ये नीचस्थ दृष्टि है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन आपके आय के स्रोत, आपके इनकम के स्रोत मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बढ़ेगा। दीपावली से पहले 4 नवंबर के दिन शनि मार्गी होंगे, उसके बाद से आपकी इनकम के रास्ते खुलेंगे, इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, या कहें कि प्रमोशन की स्थिति बन सकती है। आपके डिजायर, जो भी इच्छाएं हैं, उसको भी शनिदेव पूर्ण कराने का कार्य करेंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ेगा। बड़े भाई बहनों से मधुर व्यवहार, मधुर संबंध बनेगा, मित्र से मधुर संबंध बनेगा, साथ ही साथ ऑनलाइन काम है आपका, उसमें आपके कार्य बढ़ेंगे। आपके अंदर धैर्यता, आत्मबल, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेंगे। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें स्थान पर भी यहाँ पर पड़ेगा, यानी 6वें स्थान पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगा आपके। तो यदि मान लीजिए बहुत दिनों से आपका फाइनेंशियली किसी प्रकार के आप कंपनियों से, बजाज से लोन लिए हुए हैं, तो उस लोन का भी समाप्ति यहाँ पर शनिदेव कराएंगे, या बहुत ज़्यादा कर्ज लिए हुए हैं उन कर्जों का भी ये मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे, रोग से मुक्ति दिलाने के कार्य करेंगे, शत्रुओं से भी आपको, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कराएंगे आपको ये शनिदेव।
इस प्रकार से शनिदेव काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाले हैं 4 नवंबर से। देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और ये कर्म स्थान के मालिक है और आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि सप्तम स्थान के मालिक है। तो यहाँ पर शनि कर्म के मालिक हैं और दाम्पत्य जीवन सप्तम स्थान के मालिक है। ये लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। लेकिन गुरु जो है वो देवताओं का गुरु है और राहु ग्रह जो है वो चंडालिक ग्रह है यानी पापी ग्रह है, छाया ग्रह है। तो यहाँ पर तो आपके कार्य में प्रमोशन की स्थिति बननी चाहिए जो नहीं बन रहा है। दैनिक व्यवसाय में इनकम के स्रोत बढ़ना चाहिए जो कि नहीं बढ़ रहा है क्योंकि राहु और गुरु एक साथ हैं। गुरु जब भी अपना शुभ परिणाम देने को प्रयास कर रहे हैं तो राहु ग्रह यहाँ पर उस परिणाम को रोकने का, बाधित करने का, किसी प्रकार का व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं या कहें कि आपके अंदर निगेटिव सोच आ जा रहे हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आपके बनते बनते कार्य को बिगाड़ दे रहे हैं। लेकिन ये 30 अक्टूबर के दिन खत्म हो जाएगा। गुरु का चंडाल योग 30 अक्टूबर के दिन समाप्त हो जाएगा। 30 अक्टूबर के बाद ये आपके दैनिक व्यवसाय को बढ़ाएंगे, दैनिक इनकम को बढ़ाएंगे, आपके वैवाहिक जीवन, मधुर वैवाहिक जीवन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो लोग हैं बच्चे बच्चियां जिनकी शादी की उम्र हो गई है, बातचीत चलता है पर किसी प्रकार से शादी कट जाता है, हो नहीं पाता, तो शादी विवाह का भी प्रबल योग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और साथ ही साथ इनकम के भी रास्ते बढ़ाएंगे और आपके डिजायर, इच्छाओं को भी शनि के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति भी पूर्ण कराएंगे। तो आपके शायद ही कोई अधूरी इच्छा रहेगी, मुझे लगता है देवगुरु बृहस्पति आपके सारे इच्छाओं को पूर्ण करेंगे ये, क्योंकि काफ़ी अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। शुद्धिकरण कर लेंगे, राहु से हट जाएंगे, इनका प्रभाव पूर्ण रूप से आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर देखने को मिलेगा। दशम स्थान, करियर में वृद्धि कराएंगे, राज्य में वृद्धि, राज्य से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपके बढ़ेंगे, आपके प्रमोशन की स्थिति बनेगी या कहें कि जिनके जॉब नहीं है उनके जॉब लगने का चांस बनेगा, यहाँ पर उनके जॉब लग सकते हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि है आपके तृतीय स्थान पर पड़ेगा तो मित्र से आपको सहयोग मिलेगा। पंचम स्थान पर देवगुरु का दृष्टि पड़ेगा। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अदर कंट्री में जाना चाहते हैं या कहीं बड़े यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई से जुड़ी कोई भी डिसीजन लेना चाहते थे, जो कि केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, डिसीजन आपको नहीं दे रहा था, तो आप जो भी निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे वो अच्छा रहेगा और आपके भाग्य भी साथ देंगे, अनुकूल रहेंगे। मांगलिक धार्मिक परिवार में कार्य होंगे। साथ ही साथ बहुत सारे लोग संतान को लेकर के चिंतित थे कि संतान के मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, उसका करियर कैसा रहेगा, उनके लिए भी सुखद समाचार है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति का भी यहाँ पर योग बन रहा है, कन्या संतति या पुत्र संतति का यहाँ पर योग बन रहा है। मिथुन राशि का बुद्धि भी आपके काफ़ी तीव्र गति से काम करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति और शनि ग्रह ये काफ़ी अच्छा आपको परिणाम देने वाले हैं। लेकिन राहु और केतु भी 30 अक्टूबर के दिन राशि परिवर्तन करेंगे, तो केतु आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, बुध के घर में। तो केतु भी बुध का मित्र है, तो केतु ग्रह भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देगा। लग्जरियस सुखों को, गाड़ी घोड़ा मकान इत्यादि एवं भौतिक सुखों को दिलाने का कार्य करेंगे केतु ग्रह। लेकिन वहीं पर राहु ग्रह आपके दशम स्थान में रहेंगे जो कि कर्म का घर होता है। कर्म के भाव में राहु ग्रह रहेंगे तो यहाँ पर थोड़े थोड़े आपके बड़े बड़े कामों में या जॉब में, आपके राजनीतिक क्षेत्र में, आपके प्रतिष्ठा में किसी न किसी प्रकार से निगेटिविटी उत्पन्न करेंगे और आपको थोड़ा सा मित्र से या किसी भी व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको राहु ग्रह थोड़ा सा छलिया ग्रह है, तो आप चाहेंगे कि बड़ा कार्य को मैं शॉर्टकट में कर लूं, तो आपको शॉर्टकट से बचना है और गलत संबंध से, गलत लोगों के संगति से आपको बचना है, क्योंकि राहु ग्रह आपको निर्णय अचानक दिला सकते हैं, लोगों से मिला जुला करके आपको कोई भी डिसीजन दिला सकते हैं, या आप कोई भी कार्य शॉर्टकट करेंगे जिसकी वजह से आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। आपके भाग्य के मालिक मजबूत हैं शनि ग्रह, आपके भाग्य को प्रबल किए हुए हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति कर्म में प्रमोशन करा रहे हैं, आपको डिजायर लाभ दिला रहे हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करा रहे हैं। ये दो ग्रह इतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव प्रभाव देने वाले हैं। फिर केतु ग्रह भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो आपको जल्दबाजी शॉर्टकट क्यों करना है? आपके भाग्य अनुकूल है, आप धैर्यता से कोई भी कार्य करेंगे, डिसीजन लेंगे तो आपको लाभ होगा। थोड़ा सा केतु ग्रह आपके लिए थोड़ा बहुत कष्टकारी है, लेकिन आपको ध्यान देना है और राहु के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का आप जप करें या गणेश जी के मंदिर में दर्शन करें।
बाकी आपको और जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।